प्रिय वाले स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 7 के प्यारे प्यारे से बच्चे। आपके चैप्टर जो शुरू किए थे समीकरण, उसमें थोड़े से पार्ट बच गए थे और पिछले लेक्चर में हम एक ही लेक्चर किए थे जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था समीकरण के। आज इसके जो भी चैप्टर बच गए थे, क्वेश्चन अपने बहुत सारे बच्चे बना भी लिए थे। जो क्वेश्चन करे बच गए थे उसका हम सोल्यूशन करा देते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी सोल्यूशन में थोड़ा समस्या आती है, उनको करना पड़ता है। चलो, तो इसके सारे क्वेश्चन अपने कर लिए थे शायद मेरे हिसाब से। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा तो आपने अभी तक कमेंट किया नहीं है कि सर मेरे 4.1 के कोई क्वेश्चन में तकलीफ था, और हुआ तो बताते तो अब मैं जरूर करा देता। चलिए, इसके भी सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी इसके सोल्यूशन तो मिलवा देता हूँ मैं। दो के सारे क्वेश्चन एक दो मैं करके ही दिखाया था, बाकी बोला था आपसे कर लेने के लिए। फिर भी बच्चे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो दो में का आइए मिला लेते हैं। दो का एक तो मैं पहले के लेक्चर में करवा दिया था। जैसे बोला कि जांच कीजिए कि मतलब ये हल है कि नहीं, तो देखिए ऐसा देते हैं n+5 इक्वल टू 90। एन का बोला था एक को चेक करो, तो एन का मैंने यहाँ पे एक रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ये लीजिए सर, ये बराबर नहीं हो रहा था तो हम बोल सकते थे कि या तो मेरा जो n बराबर एक समीकरण का हल नहीं है। तो बोले कि जो क्वेश्चन में मान दिया गया समीकरण का हल है कि नहीं। इसी तरह सवाल का 2 नंबर चेक करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, 7n+5 बराबर इतना और n का मान रखना है -2। बच्चे तो इसको ऑफलाइन पहले ही बना लिए थे, लेकिन एक बार फिर भी ऑनलाइन के छात्रों को करना पड़ेगा। ये सी नंबर है, ये सी नंबर क्वेश्चन है। ये सी नंबर क्वेश्चन पहले मैं कर दिया हूँ, ये वाला। पहले सी नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 रखना है। तो ये समीकरण का हल आ रहा था, सॉल्व किया गया तो 14 14 5 19 19 बराबर हो गया। अब डी नंबर देख लेते हैं, डी बाद में कर रहे हैं, थोड़ा उल्टा बना दिया था मैं। बी नंबर ये क्वेश्चन है कि 4p-3 बराबर 13 और p का मान एक पर चेक करना था। तो p यहाँ एक रखेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, और 3 तो था ही, 4 में से 3 है, ये भी बराबर नहीं है। 1 और 13, तो कहने के LHS और RHS नॉट इक्वल, अर्थात p बराबर एक समीकरण का हल नहीं है। 20 वाला बनाया है जो मैं उस समय दिखाया था आपको। यहाँ बोला गया था 19, यहाँ -2 रखना, तो -2 रखें तो -14 हो जाएगा, और 5 में 14 जाएगा तो 9 बचेगा माइनस में। और ये दोनों बराबर नहीं, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। अतः 1 और -2 भी समीकरण का हल नहीं है। एक बार जो बच्चे नहीं बनाए थे इसको ट्राई कर सकते हैं, इन नंबर क्वेश्चन को। देखिए -4 रखना है तो -4 रखें, -16 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, और 13 ये भी बराबर नहीं है। अतः समीकरण का हल ये भी नहीं है। कौन सा वैल्यू, -4। अब 1 नंबर सवाल था आखिरी, यहाँ पर इन्होंने बोला 0 पे चेक करो p का मान, तो ये 0 हो जाएगा, -3 और 13 भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण का हल नहीं है। अब आते हैं सर प्रयत्न विधि, या आपको भूल विधि से बोला गया था बनाने के लिए। तो प्रयत्न विधि मैंने आपको उधर अलग समझाता है, लेकिन ये होता है अलग। यहाँ पर बार बार ऐसा मान रखते चले, पहले अपने आप कोशिश करना है, कभी एक रखिए कभी दो रखिए, और समीकरण में संतुष्ट हो गया तो समीकरण का हल है, नहीं तो नहीं है। यानी आपको कोशिश करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल मेथड या एरर मेथड। चलो हम ट्राई करते हैं, एक बार रखते हैं 0 यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा ये, और 2 2 और 17 बराबर नहीं है, तो हल नहीं है। अब मैं दूसरा वैल्यू ट्राई करूंगा खुद से, अपने से ट्राई करते रहना। एक चलो 3 पर ट्राई कर लेता हूँ, 2 पकड़ेंगे तो विषय नहीं होगा, 15 10 12, लेकिन एक बार 3 पकड़ लेता हूँ, 3 बराबर हो गया। तो अब डायरेक्टली 3 नहीं रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, ऐसे रखने से आपको मान रखने का रिडक्शन हो जाएगा। उसी का 2 नंबर क्वेश्चन था, एम का मान रखो कि ये हल हो जाए। तो पहले चलो मैं एक चेक करता हूँ, 3m -16 3 में से हो जाएगा, तो ये -11, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। एक बार 2 रखता हूँ तो 3 गुना 6 6 में से हो जाएगा, तो -8, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही रखते जाएंगे, 3 4 5 6, शायद 6 रखने पर ये बराबर हो जाएगा, 6 रखने बराबर ये हो जाएंगे। देखो, तो यहाँ मैं अब 6 लिया हूँ समीकरण में, तो 6 जैसे लिया हूँ तो एम 3m था, 3m का मान 6 रखे, तो 18 में से 14 गया, माइनस बराबर 14 4, 18 में 14 4 4 बराबर, यहाँ पर m बराबर 6
और मुझे ये लगता है पिछले कुछ इधर में साउंड नहीं आया हूँ, कोई बात नहीं है। आपके तो पिछले होमवर्क का ही कराया गया था क्वेश्चन, सिर्फ अभी तो होमवर्क ही करवाए थे ना जी सर। तो देख के बना लीजिएगा, मैथ है, कोई नहीं सुना दिया कोई टेंशन में, कोई नहीं लेना है। वाई में से 2 परफेक्ट हो गया। अब कहता कि ए का 10 गुना 7 है 70 है, कोई वेरिएबल ए है, उसका 10 गुना करेंगे 70 आएगा। आइए देखते हैं, ए का 10 गुना, ए का 10 गुना करेंगे 70 आएगा। तो इस तरह से आपका 3 नंबर सवाल का भी आंसर हो गया, 4 का 3 नंबर भी हो गया। 4 के 4 में आते हैं, ये बी कहता कि संख्या बी को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या बी को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। ये कोई संख्या बी है, 5 से भाग दिए 6 प्राप्त होता है। भाग मतलब सर बट्टे में आ जाएगा, 6 प्राप्त होता है, हो गया। चलिए अब बच गया 5 नंबर क्वेश्चन। कहता टी का 3/4 1/15 है। 3 का टी का 3/4 1/15 है। टी हो गया 3/4 मतलब 3/4 15 है। तो ये 3 में टी से मल्टीप्लाई 3t/4 15 आ गया। यही 6 नंबर सवाल में चलते हैं। तो m का 7 गुना और 7 जोड़ देने पर आपको 77 दे देता है, अर्थात आपको 77 मिल जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब करना है। पहले बोला है m का 7 गुना, उसमें 7 ऐड करना है, 77 देगा। ये हो जाएगा 7m + 7 = 77। इस तरह सबके 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। 7 नंबर देखिएगा, एक संख्या x की चौथाई, उसका चौथाई और ऋण 4, ऋण मतलब घटा देना है तो आपको 4 देगा, ऋण मतलब वही नेगेटिव होता है। तो x का एक चौथाई, एक मतलब 1/4, उसका 4 घटाने पर आपको 4 देता है। ये आपका समीकरण हो गया। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 पर। y के 6 गुना, y के 6 गुने में से 6 घटाने पर घटाते हैं तो आपको 60 प्राप्त हो जाता है। y के 6 गुने से 6 घटाते हैं आपको 60 प्राप्त होता है। ओके सवाल, ये सब एकदम आसान थे, इसीलिए आपको होमवर्क में छोड़ा था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, बच्चे मिला लेंगे एक बार। आइए आखिरी क्वेश्चन, यदि आप z का 1/3 में से 3 जोड़ देते हैं तो 3 जोड़ देते हैं तो आपको 30 प्राप्त हो जाता है। 9 नंबर सवाल है। चलो कहता है कि z का 1/4 में 3 जोड़ते हैं तो 30 प्राप्त होता है। z हो जाएगा बटा 3, 3 ऐड करते हैं, ये भी आपका समीकरण तैयार हो गया। 9 हो गया। चलिए अब इधर 9 ही क्वेश्चन था। अब आते हैं आखिरी स्लाइड पर, मतलब इस प्रश्नावली के आखिरी चरण में। देखो यहाँ बोला है ना कि p + 14 + 15, इसके लिए आपको सामान्य कथन लिखना है। कथन क्या हो सकता है, p में p और 4 का जोड़ कितना है, 15 है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, m और 7 का घटाव क्या है, 3 है। यहाँ पर m का 2 गुना बराबर 7 देता है। यहाँ लिख सकते हैं m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m का 3 गुना को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। p को 2 से भाग देने पर और 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ये सब तो लिख देना है समीकरण के सामान्य अर्थ में। आइए सारे जितने क्वेश्चन थे सबके एक बार लिख देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के जितने सारे क्वेश्चन थे, पहले अपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। ये वाला सवाल क्या बोला था, सवाल बोले गए हैं, निम्नलिखित समीकरणों को समान कथनों के रूप में लिखना है। चलिए तो सबको लिख दीजिए। हो गया, सबका अपने कथन लिख लिया। 8 क्वेश्चन थे ना सर जी, 8 क्वेश्चन जी, 8 क्वेश्चन थे। अब आते हैं, चलिए अब बढ़िया क्वेश्चन है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें अगर कर गए तो समझिएगा हीरो है। कहते कथन का समीकरण बनना है। इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परिमित के पास कंचों की संख्या बताइए और उसके समीकरण बनाइए और उसके संख्या को m मान लेना है। सवाल नोट कीजिए, 6 का 1 नंबर। आइए सर, सवाल तो नोट हो चुका है बच्चों का, जवाब भी तो तैयार है बच्चों का। आइए तो मान लेते हैं कि परिमित के पास, सवाल क्वेश्चन में हिंट्स दिया कि m मान लेना है, तो मान लेते हैं इसके पास m है। अब देखो परिमित क्या बोला है, इरफान के पास जो है परिमित के से 5 गुना, परिमित के पास m है तो उसके 5 गुना से 7 अधिक
है, तो उसके लिए समीकरण बताइए। जो कि उसके पास, इरफान के पास कितने कंचे थे? 7, तो 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लो, समीकरण तैयार हो गया। आइए सर चलते हैं, और क्लास 8 में जाके चैप्टर पढ़ना है आपको, थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो क्लास 8 में एकदम बिल्कुल मक्खन उड़ा देंगे आप। 2 बनाइए, 2 नंबर सवाल नोट कीजिए जल्दी से। बच्चों ने 2 नंबर सवाल नोट किया। तो जब भी एज रिलेशन वाला सवाल आता है, एज प्रॉब्लम, तब वर्तमान आयु वाई बोला था, तो वाई मान लिए। बोला उसके 3 गुना में 4, क्या बोला है सवाल में, ऊपर सवाल पढ़ के बना लेते हैं। बोला है लक्ष्मी के पिता की आयु तो उनका 49 साल है, लेकिन उनकी जो उनकी आयु है, अब उनकी लड़की की आयु से 3 है, तो लड़की अपने एक्स वाई माना है, तो वाई में 3 से गुना करके उसमें 3 गुने से 4 साल अधिक है, 4 उसमें और जोड़ देना था, तो ये ठीक तो किए है। 3 गुना से 4 अधिक है, तो 49 तो उनके पिताजी का ये था, 3y+4 बराबर देना। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 3rd, हो गया। तो इसमें देखिए अंक को बोला एल मान लीजिए, तो माना कि सबसे कम अंक जो एल है। अब देखिए जो अधिकतम है 87 है, अब बोला है कि न्यूनतम के 2 गुना 7 अधिक, यही बोला है ना सवाल। हाँ, न्यूनतम जो अंक है उसके 2 गुना से 7 अधिक है, तो ये 12 हो जाएगा, +7 ये 87 तो था ही अधिकतम अंक। अब बच जाते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के प्रत्येक आधार का जो कोण है, शीर्ष के जो कोण आधार कौन से गुना है। एक तो पहले आपको डायग्राम समझाएंगे, पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है देखिएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो 2 भुजा बराबर, तो ये आधार का 2 कोण हो गया, और ये शीर्ष वाला कोण हो गया। शीर्ष वाला, ये शीर्ष वाला कोण है ना, इन दोनों से दुगना है, और ये मान लो बी है, ये बी मानने के लिए बोला है, तो ये 2b हो जाएगा, काम खत्म, बन गया समीकरण। ये तो बोला है कि अब 2 उसको बी मान लीजिए, वो बोला कि इसको बी मानना है, इसको बी मानना है, तो प्रत्येक आधार कोण हमने मान लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण हमने बी मान लिया, तो दोनों आधार कौन से, शीर्ष वाला कोण डबल है, तो ये बी भी है, तो 2b हो जाएगा। और अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो बी बी 2b और 2b 4b इतना, ये समीकरण तैयार हो गया। इस तरह से बच्चे ये वो चैप्टर होता है फ्रेंड्स, और यही बच्चे से मैं बोलता हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।